हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपको नमस्कार। आज के इस सेशन में एमपी पीएससी के एग्ज़ाम में को ध्यान में रखते हुए कुछ मॉक टेस्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे और आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉप 25 क्वेश्चनों को जो आपके पीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हड़प्पा जो निम्नलिखित में से किस सभ्यता में से है? तो हड़प्पा जो है निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? आपके ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया। तो हड़प्पा जो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है तो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा। हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति महासभा कहाँ हुई थी? जो पहली बौद्ध संगीति जो महासभा हुई थी, आपके ऑप्शन है वैशाली, बौद्ध गया, राजगृह या कौशाम्बी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो महासभा हुई थी वो कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति हुई थी जो। अजंता अजंता व एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं किस नगर में स्थित हैं? आपके ऑप्शन है नासिक, मुंबई, औरंगाबाद या पुणे। तो इसका जो राइट आंसर है औरंगाबाद। आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होगा कौन सा? महाराष्ट्र। तो ये अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं। कालिदास किसके शासन काल में थे? कालिदास जो है किसके शासन काल में थे? आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त में, अशोक महान, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, या कह सकते हैं उनके दरबार की ये शोभा थे। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो हैदराबाद, कर्नाटका, कल बेंगलोर या बीजापुर। हम जैसे कि कह सकते हैं गोलकुंडा फोर्ट काम, तो ये हैदराबाद के अंदर स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे। लेकिन गोलकुंडा अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं गोलकुंडा, यानी तो नॉर्मली जो समझने वाले होंगे तो समझ जाएं कि ये हैदराबाद में जा रही हैं। ठीक। जहांगीर महल स्थित है, जहांगीर महल है कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, औरंगाबाद, आगरा या लाहौर। तो जहांगीर महल जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो ये आगरा के अंदर स्थित है। कौन सा है? जहांगीर महल। स्थाई बंदोबस्त किसने किया था? स्थाई बंदोबस्त जो है जो किसने किया था? आपके ऑप्शन है जमींदारों से, किसानों से, मजदूरों से या व्यापारियों से। तो स्थाई बंदोबस्त जो है किससे संबंधित है? तो ये जमींदारों से संबंधित है स्थाई बंदोबस्त। भारत की सती प्रथा को समाप्त किया था। भारत की जो सती प्रथा थी उसको किसने समाप्त किया था? गांधी जी ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड बैटिंग ने, लॉर्ड करन। तो ये लॉर्ड बैटिंग ने राजा राम मोहन की मदद से सती प्रथा को 1929 में समाप्त किया था। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम जो जनगणना हुई थी 1872, 1881, 1891 या 1854। तो ये प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। आपसे पूछा जाता कब? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ये हुई थी। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? शांति निकेतन आपके ऑप्शन है वर्धमान, बांकुरा, मुर्शिदाबाद, वीरभूमि। तो शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? तो ये वीरभूमि जिले में स्थित है शांति निकेतन। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो गांधी जी ने जो परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध या लूप। तो इनका जो तरीका था वो आत्मनियंत्रण था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, क्या प्रतीक था? आपके ऑप्शन है कमल और रोटी, बाज, दो तलवारें या रुमाल। तो जो 1857 की जो स्वाधीनता का जो संग्राम का जो प्रतीक था तो था कमल और रोटी थी। लाहौर संयंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? आपके ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह या राजगुरु को। तो लाहौर षड्यंत्र कांड जो हुआ था तो उसमें सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु तीनों को फांसी हुई थी, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था? तो ये 1920 को शुरू हुआ था, लेकिन चोरी चोरा कांड के दौरान इसको वापस ले लिया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या प्रशांत महासागर। तो लक्षद्वीप जो एक भारत यूनियन टेरिटरी है, इसकी जो कैपिटल है वो कावारती है। क्या है? कावारती है राजधानी लक्षद्वीप की। और ये कहाँ है? ये अरब सागर के अंदर स्थित है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है साल, खैर, बबूल या साजा। तो कत्था बनाने के लिए हम खैर लकड़ी का प्रयोग करते हैं। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो पोंग बांध है किस नदी पर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है सतलज, रावी, चिनाब या ब्यास। तो पोंग बांध जो है वो है ब्यास नदी पर निर्मित किया गया है पोंग बांध को। भिलाई इस्पात कारखाना जो है किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया? तो भिलाई इस्पात जो कारखाना है किसकी सहायता से बनाया गया? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, जापान, जर्मनी या रूस। तो भिलाई इस्पात जो कारखाना है वो रूस की मदद से बनाया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भिलाई जो इस्पात कारखाना है वो किस राज्य के अंदर स्थित है। आपके ऑप्शन हम देंगे, क्या वो मध्य प्रदेश के अंदर है या छत्तीसगढ़ के अंदर या फिर आपके जो पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र या यूपी। आपको बताना कि कौन से राज्य में स्थित है छत्तीसगढ़ भिलाई कारखाना। भारत के किस राज्य में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक होता है? कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो अभ्रक का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वो कहाँ होता है? तो वो बिहार के अंदर होता है अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय क्या है? यानी साउथ ईस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है, आपके ऑप्शन है नागपुर, बिलासपुर, हैदराबाद या कलकत्ता। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय स्थित है यानी कि साउथ ईस्ट, तो जो वो कहाँ है? वो कोलकाता के अंदर यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, तो सबसे छोटा दिन कब होता है? आपके ऑप्शन है 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21 जून या 22 जून। तो वर्ष का सबसे छोटा दिन जो होता है वो कब होता है? 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 21%, 27%, 50% या 78%। तो ये शुष्क नाइट्रोजन जो होती है उसमें शुष्क हवा यानी कि जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो 78% इसके के अंदर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, मात्रा होती है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जैसे कि हम सबसे जानते हैं सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है बृहस्पति यानी गुरु। पृथ्वी अपने एक्स पर झुकी हुई है, पृथ्वी अपने एक्स पर झुकी कितनी? 23 सही 1/2, 66 सही 1/2 या। तो इसका जो राइट आंसर है 23 सही 1/2 डिग्री भी अपने एक्स पर है झुकी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है यानी कि आइलैंड? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, ग्रीनलैंड, सिप्रस या सिसिली। तो ये विश्व का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन सा है? तो वो ग्रीनलैंड है। तो भारत को और श्रीलंका को कौन सा जलसमूह अलग करता है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है पाक जलसमूह मध्य। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्न का आंसर ज़रूर दें। एंड फ्रेंड्स, जय हिंद।